प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आज मैं आपके समक्ष आपके चैनल काल निर्णय में हाजिर हूं व्यापार मुहूर्त को लेकर के। अगर आप अपना कोई नया प्रतिष्ठान, नई दुकान या किसी भी तरह का ऑफिस खोलना चाहते हैं, चाहे वह सेल्स ऑफिस हो या फिर एडवाइजरी ऑफिस, तो आज हम जानेंगे कि हम अपने प्रतिष्ठान की ओपनिंग कब करें, कब उद्घाटन करें और कौन सा बेहतर मुहूर्त है और कौन सा बेहतर समय है जब हम अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय का शुभारंभ कर व्यापार व्यवसाय में लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से संपन्न होकर के नित्य निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जाए। तो आइए बिना समय गंवाए व्यापार मुहूर्त पर चर्चा करें। पर उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप भी हमसे व्यापार मुहूर्त जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में जाएं और जय श्री कृष्णा लिखते हुए आप अपने प्रतिष्ठान का नाम, अपने शहर का नाम, गांव का नाम लिखें जहां आप दुकान खोलना चाहते हैं और किस महीने में खोलना चाहते हैं। सब यथासंभव पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दे सके। प्रिय मित्रों, कोई भी जब हम दीर्घकालिक काम जब हम करते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमको एक श्रेष्ठतम मुहूर्त की आवश्यकता होती है जो काफी लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी फलता फूलता चला जाए। जब भी जिस समय आप अपने ऑफिस या दुकान का मुहूर्त बना रहे हैं तो उद्घाटन के समय सबसे पहली बात यह ध्यान रखें कि राहु काल ना हो, साथ ही भद्रा भी ना हो। हम दिन बार तिथि नक्षत्र की बात करेंगे, पर उससे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि ओनर हो या फर्म का प्रतिष्ठान का मुखिया हो, उसके नाम राशि से, चंद्र कुंडली से, उसके गोचर में चंद्रमा चौथे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में ना हो। इस बात का खास ख्याल रखें। आइए भावों की चर्चा उदाहरण के साथ कर लेते हैं। मान लीजिए यह चंद्र कुंडली है और कुंडली के प्रत्येक खानों में गिनती के कुछ अंक लिखे हुए हैं। जहां 1 लिखा है उसका मतलब है कि यह कुंडली का पहला भाव है। जहां 2 का अंक लिखा है वह कुंडली का दूसरा भाव है। इसी क्रम से 3, 4 होते हुए 12 भाव तक हम पहुंचेंगे और जहां 12 का अंक लिखा है वह कुंडली का 12वां भाव कहलाएगा। इस तरह काल पुरुष की कुंडली को 12 भावों में विभाजित किया गया है। जहां 4 का अंक लाल रंग से लिखा हुआ है वह चौथा भाव है। जहां 8 अंक लाल कलर से लिखा हुआ है वह कुंडली का 8वां भाव है। और चंद्र कुंडली का जहां पर 12 अंक लिखा हुआ है लाल रंग से वह कुंडली का 12वां भाव कहलाएगा। आपको यह देखना है कि जिस समय आप दुकान खोलने जा रहे हैं उस समय गोचर में चंद्रमा इन 4, 8 और 12 भाव में यानी चौथे, 8वें, 12वें भाव में कदापि ना हो। चंद्रदेव सर्वाधिक गतिशील ग्रह हैं। 2.25 दिन में ही एक भाव से यानी एक राशि से दूसरे राशि में चले जाते हैं। तो यह मुहूर्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर चंद्रमा गोचर में चौथे, 8वें, 12वें होगा तो लगभग पक्का मानिए कि आपका ऑफिस, आपकी दुकान, आपका प्रतिष्ठान सफलता के मापदंड पे कभी खरा नहीं उतर सकता। कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई दिक्कत जरूर आपको परेशान करेगी। दुकान को लेकर के, ग्राहक की उधारी को लेकर के, उधारी का माल जाए और फिर उधारी का पैसा डूब जाए, बाद में पैसा और ग्राहक दोनों से संबंध खराब हो जाए, घाटा लगना, यानी दुकान में किसी न किसी तरह की कोई मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अशांति दुकान देती ही रहेगी। कुछ न कुछ खटपट होता रहेगा। यह हजारों कुंडलियों में जांचा परखा और आजमाया हुआ योग है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव में ना हो, राहु काल ना हो, भद्रा ना हो, लगभग पंचक भी ना हो तो अच्छा ही है। बात व्यापार में तिथियों की करें तो मुहूर्त के दिन प्रतिपदा और रिक्ता तिथियां और अमावस्या ना हो। चौथ, नवमी और चतुर्दशी तिथियां ये रिक्ता तिथि मानी जाती हैं। इन तिथियों में कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं किए जाते। हालांकि पक्ष को बहुत ध्यान में नहीं रखा जाता, लेकिन अगर शुक्ल पक्ष हो तो ज़्यादा बेहतर है। सर्वार्थ सिद्धादि योग हो, अमृत योग हो तो सर्वश्रेष्ठ है। अब दिन की चर्चा करते हैं, बार की चर्चा करते हैं। तो गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार ये दिन शुभ और प्रशस्त माने गए हैं। अब नक्षत्रों की चर्चा करते हैं।
तो अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद यानी तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, रोहिणी, अश्विनी, रेवती, पुष्य, पुनर्वसु, शतभिषा ये नक्षत्र शुभ माने गए हैं। अभिजित नक्षत्र भी शुभ माना गया है। बात मुहूर्त विज्ञान की करें तो मुहूर्त विज्ञान में अभिजित नक्षत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है। दूज, तीज, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी तिथियां शुभ और प्रशस्त मानी गई हैं। जिस समय हम अपने प्रतिष्ठान, ऑफिस, दुकान का शुभारंभ करने जा रहे हैं उस समय स्थिर लग्न होनी चाहिए। यानी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशियां और स्थिर लग्न मानी जाती हैं। इन स्थिर लग्नों में बहुत से विद्वान कुंभ लग्न को नजरअंदाज करते हैं। चंद्रबल और लग्न शुद्धि पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने व उत्तम क्वालिटी के रत्न यानी जेम स्टोन प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7003000921। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।